मैं जाट कम्युनिटी से आता हूँ हुँ, और ज़्यादातर जाट जो है वो बुद्धिस्ट ही थे पहले। ये तो इस क्या हिसाब से बौद्ध धर्म को दबाने का प्रयास किया गया था। बौद्ध धर्म आज उससे भी दुगनी रफ्तार से उभर कर आ रहा है। प्रभु श्री राम के नाम पे इस देश की जनता को काफ़ी दिनों तक ठगा गया, बुर्गलाया गया। उसको एक तरीके से मैं किसी धर्म की यहाँ पे आलोचना नहीं कर रहा, किसी भगवान का मैं विरोध नहीं कर रहा। किया है और कोई माने या ना माने, जो व्यक्ति संविधान को नहीं भी मानता ना, उसकी रक्षा भी संविधान करता है। युवा पीढ़ी है, उसको मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि योर नॉलेज योर फ्यूचर। आपका ज्ञान ही आपका भविष्य है। विजय भाई, आपने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं आपकी पोस्ट देख ही रहा था। आप अभी नेपाल के दौरे पे रहे। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का वहाँ पे जन्म हुआ। आप तमाम यात्राएँ करके आए, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप किस प्रकार से देखते हैं कि एक गौतम जो बुद्धा थे, उस टाइम में जन्म लेकर के अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ वो मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले अगर इस देश में कोई विद्रोही हुए, तो वो गौतम बुद्ध थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे। आज जिस तरीके से भारत में एक तरीके से बहुत ही साजिश के तहत मान लीजिए कि उनको मिटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब वापस बौद्ध धर्म का जो है पुनर्जन्म हो रहा है। जी, बिल्कुल, बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म नहीं, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विडंबना रही थी कि उसने भगवान बुद्ध को ठुकरा दिया था। हुँ, क्योंकि आप जितने भी देश देख लीजिए, चाहे आप जापान देख हुँ, लीजिए या और भी जितने भी विकसित डेवलप्ड हुँ, कंट्री है, उनको देख लीजिए, वो बुद्ध धर्म को अपनाते हैं और हुँ, बुद्ध को मानते हैं। वो गौतम बुद्ध को सिर्फ़ इसीलिए मानते हैं क्योंकि जो बुद्ध धर्म है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। हुँ, और मैं अगर आपके हालाँकि ये चीज़ सच बहुत कड़वा होता है, वो कहते हैं ना, तो मैं जाट कम्युनिटी से आता हूँ हुँ, और ज़्यादातर जाट जो है, वो बुद्धिस्ट ही थे पहले। हुँ, ये तो क्या किया कि पंडित पुरोहितों ने, इन साधु संतों ने अपने निज स्वार्थ के लिए हुँ, हुँ, अपने स्वार्थ के लिए हिंदू धर्म का जो गठन कर दिया गया, हुँ, वो बना करके, वैसे तो सनातन धर्म है, हुँ, लेकिन ये अभी आज के टाइम पे हिंदू धर्म चिल्लाते हैं। हुँ, हुँ, तो मैं आपको एक बात बता दूं, बुद्ध धर्म है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हुँ, और जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया है, हुँ, वो देश विकसित हो गया, हुँ, विकास की राहों पे चल पड़ा है। हुँ, लेकिन हमारा अंधविश्वास पाखंड में आज भी हम उलझे पड़े हैं। हुँ, इसका यही कारण है कि हमने बौद्ध धर्म को यहाँ से ठुकरा दिया। लेकिन बाबा साहेब हुँ, जिन्होंने कहा था कि मैं जन्म तो मेरा हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन हुँ, मरूँगा मैं बौद्ध धर्म में। हुँ, तो वो 32 डिग्री हासिल करने वाला वो व्यक्ति, भारत का पहला कानून मंत्री और संविधान का के जो लेखक थे बाबा साहेब, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। हुँ, तो मैं ये मानता हूँ कि, और मैं आज के टाइम पे अगर आप बात देखो, तो जिस हिसाब से बौद्ध धर्म को दबाने का प्रयास किया गया था, हुँ, बौद्ध धर्म आज उससे भी दुगनी रफ्तार से उभर कर आ रहा है, बिल्कुल सही बात। और बहुत ज़्यादा लोग आज हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। हुँ, तो और अपनाना भी चाहिए, हुँ, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई अंधविश्वास नहीं है, हुँ, पाखंड नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला ये धर्म है। हुँ, इसलिए, और मैं गौतम बुद्ध का जब मैंने उनका पढ़ा, तो उनके बारे में मैंने पढ़ाई की, स्टडी की डिटेल में, तो फिर मुझे मेरा दिल में एक जिज्ञासा हुई, क्योंकि मुझे भी गौतम बुद्ध के दर्शन भी करने चाहिए। कपिल हुँ, वस्तु में, जहाँ उनका जन्म स्थली है, वहाँ भी मैं जाके आया। और मैं कहना चाहता हूँ कि वाक़ई में अगर आपको हिंदुत्व भी देखना है, अगर हुँ, आपको हिंदुत्व की जानकारी रखनी है, तो आपको बुद्धिज़्म से निकलना ही होगा। हुँ, बिना बुद्धिज़्म से निकले आप हिंदुत्व को नहीं पढ़ सकते हो। ये बैकग्राउंड ज़रूरी है। ये बैकग्राउंड ज़रूरी है। और वास्तविक जो हिंदू भी हैं, वो मैंने देखे, तो वो नेपाल के लोगों को देखा मैं। हुँ, क्योंकि वो लोग वाक़ई में अंधविश्वास पाखंड नहीं करते हैं, हालाँकि वो हुँ, अपने आप को हिंदू कहते हैं। हुँ, लेकिन वो लोग अंधविश्वास पाखंड नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और एक, मैं तो यही मानना चाहूँगा, और मैं तो अपील भी करना चाहूँगा कि मुझे ही नहीं, चाहे कोई अपनाए कोई ना अपनाए, और मैं सिर्फ़ अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ़ हूँ, मैं भगवान के खिलाफ़ नहीं हूँ। हुँ, मैं अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ़ बोलता हूँ, लेकिन लोग मुझे भगवान के खिलाफ़ मान लेते हैं। हुँ, तो ये भी एक, लेकिन देखिए, अगर हमें बदलाव लाना है, तो हमें चीज़ें सहनी भी पड़ेंगी। हुँ, इसीलिए मैं ना सिर्फ़ राय देता हूँ, बल्कि मैं उदाहरण बनकर जनता के सामने जाता हूँ, जनता के बीच में पेश होता हूँ। ये मुझे थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ ज़रूर होती है, हुँ, लेकिन मैं सहने को तैयार हूँ, हुँ, क्योंकि मुझे बाबा साहेब का के सपनों का देश चाहिए, मुझे आज़ाद भगत सिंह के सपनों का देश चाहिए, मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हुँ। सपनों का देश चाहिए। इस देश में हम देखते हैं कि लगातार जो है यहाँ की जो राजनीति है, देश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, वो एक तरीके से
प्रभु श्री राम के नाम पे इस देश की जनता को काफ़ी दिनों तक ठगा गया, बरगलाया गया। उसको एक तरीके से मैं किसी धर्म की यहाँ पे आलोचना नहीं कर रहा, किसी भगवान का मैं विरोध नहीं कर रहा। लेकिन वो सबकी अपनी-अपनी आस्थाएँ हैं। लेकिन उस आस्था का आप राजनीति के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बुद्धा की धरती से आया हूँ। लेकिन यहाँ पे राम के नाम पे राजनीति, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जो करोड़पति की जो पत्नी है, नीता अंबानी जैसे लोग, वो कहते हैं कि हम गौतम बुद्धा की धरती से आए हैं। इस पे मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और विदेश में कुछ और। जी, बिल्कुल ऐसा ही आपको देखने को भी मिलेगा। मैंने भी नीता अंबानी जी के भी इंटरव्यू सुने हैं, नरेंद्र मोदी जी के भी इंटरव्यू सुने हैं। जब भी वो विदेश में जाते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं, आई केम फ्रॉम इंडिया द लैंड ऑफ बुद्धा। हुँ। तो और ये रियलिटी भी है, ये वास्तविकता भी है, इसको आप छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि आज क्योंकि जो सरकार है, सबसे बड़ा जो खेला रचा रहा है वो आरएसएस का रचा हुआ है इस देश हुँ। में। आरएसएस ने क्या किया कि भगवान बुद्ध को, क्योंकि ज़्यादातर जो देवी देवता है वो हिंदू धर्म में वो काल्पनिक है, हुँ। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बदल बदल करके उनको हिंदू देवताओं का रूप दे दिया गया है। हुँ। आज आप खोदोगे मंदिर के नीचे, आज मस्जिद खोलने की बात होती है, हैं? तो मैं कहता हूँ अगर मस्जिद के नीचे खोदोगे तो आप बहुत आपको बुद्धिज्म मिलेगा, आपको बुद्ध भगवान की इसके मूर्तियाँ प्रमाण मिलेंगी। मिले भी हैं खूब। हाँ, मिले भी हैं। और चित्तौड़गढ़ में आप विजय स्तंभ देख लो, हुँ। वो भी भगवान बुद्ध का प्रमाण है। हुँ। और भी आप बहुत सारे जितने मंदिर देख लो, बड़े-बड़े जितने मंदिर देख लो, ये सब बुद्ध धर्म का है अपने, क्योंकि उस टाइम पे बौद्ध धर्म ही हुआ करता था। हुँ। ये जो हिंदू धर्म है, ये काल्पनिक धर्म है। ये हुँ। सिर्फ़ स्वार्थ के लिए पंडित पुरोहितों ने इन्होंने बना दिया है। और मैं आपको बताता हूँ, एक एजेंसी है आरएसएस, हुँ। जो कि इस देश में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड फैलाने पे तुली हुई है आज के हुँ। टाइम पे। हुँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए, और हुँ। जो ये भगवान का जो डर लोगों को दिलों में बिठा दिया है, इस हुँ। डर को हमें मिलकर ख़त्म करना होगा, हुँ। और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखनी होगी। हुँ। जब तक सच्चाई लोगों तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि आजकल तो आरएसएस, बीजेपी का तो एक एजेंडा है, उनके वहाँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है। हुँ। उनके जो अंधभक्त हैं वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास होकर निकल रहे हैं। हुँ। तो उनको बाहरी दुनिया से, बाकी दुनिया से, सच्चाई से उनको कोई मतलब नहीं होता हुँ। है। लेकिन हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो इस चीज़ के समर्थन में आ रहा है कि हमें अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा ना दे करके इसको कम करना चाहिए, और अब हमें भगवान बुद्ध की राह पे चलना चाहिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता की चीज़ है। क्योंकि अगर हम भगवान बुद्ध को अपनाते हैं, तो मेरे ख़्याल से हम बहुत जल्द विकासशील से विकसित होने पे हम जा सकते हैं, क्योंकि विकासशील से विकसित होना है तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो रखना ही होगा। हुँ। क्योंकि ये जो तंत्र-मंत्र हो गया, जो अंधविश्वास है, ये पाखंड है, ये बहुत ज़्यादा, ये आज का खेला नहीं है। ये हुँ। आरएसएस का बहुत पहले का रचा हुआ खेला हुँ। है, जो कि आज ये ज़मीन इस तरह से फैल चुका है कि एक बीमारी से भी भयंकर रूप ले चुका है ये। हुँ। लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, और हमने मुहिम भी चालू कर दी, और बहुत जल्द मैं आपको जैसे वापस बता दूं, आईपीएस किसान साय जी के नेतृत्व में हम अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ में एक अभियान भी यहाँ पे चालू करने वाले हैं। वैसे भाई क्या लगता है कि इस देश में तमाम जो लगभग 90% जनसंख्या है, उसको हज़ारों साल से सताया गया, तड़पाया गया। उनके साथ एक तरीके से पशुओं जैसा व्यवहार किया गया। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक कुछ वर्गों के खिलाफ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इस देश में जन्म लेना, ये अपने आप में दर्शाता है कि इस देश के मैं ये मानता हूँ कि लगभग 95% लोगों के वो मसीहा हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। देखो, बाबा साहेब का पूरा जीवन चैलेंजेस से भरा हुआ था। हुँ। वो एक बहुत आम नागरिक थे, बहुत आम परिवार से वो आते थे। उसके बाद जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, हुँ। और उसके बाद भी उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हुँ। कभी समझौता नहीं किया इन चीज़ों से, हुँ। और वो हमेशा इसके खिलाफ लड़ते रहे। हुँ। और देखिए आप उनकी शिक्षा की ताकत देखिए। आज मैं बेखौफ बोलता हूँ, या हुँ। कोई भी पॉलिटिशियन जो अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ बेखौफ बोलता है, तो हमारे पीछे कौन है? हमारे पीछे बाबा साहेब ही तो है। हुँ। डॉक्टर अंबेडकर जी का जो दिया गया संविधान है, वो हमारे पीछे है, वो हमारी रक्षा करता है। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि अगर हिंदुस्तान का कोई धर्म ग्रंथ है वाक़ई में, हुँ। तो वो हमारा संविधान ही है। और बाबा साहेब वो व्यक्ति थे, जिनके विचारों से आज ये देश चल कर के यहाँ तक पहुँचा है, हुँ। इतना डेवलपमेंट किया है, और कोई माने या ना माने, हुँ। जो व्यक्ति संविधान को नहीं भी मानता ना, उसकी रक्षा भी संविधान करता है। क्या आपको लगता है कि बाबा साहब ने संविधान बनाकर इतना खूबसूरत संविधान बनाकर न केवल अधिकार दिए बल्कि पाखंड और अंधविश्वास की भी नसबंदी कर दी?
इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, मैं उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और बाबा साहेब के अलावा मैं ज्योतिराव फुले साहब, हुँ, जिन्होंने और भी पहले इस चीज़ की लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि ये जो जाति व्यवस्था हमारे खुद बाबा साहब ने उनको गुरु माना। गुरु माना। जी, बिल्कुल बाबा साहेब ने उनको गुरु माना हुँ, और वो डिज़र्व करते थे कि उन्होंने शिक्षा प्रणाली यहाँ पे हिंदुस्तान में लाई, पहले लड़कियों के को पढ़ाने का काम उन्होंने किया। हुँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि शायद समाज को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हुँ, अभी फूले मूवी नई फिलहाल में रिलीज़ भी हुई हुँ, और बहुत शानदार मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। ऐसी मूवी आनी चाहिए जो वास्तविकता को दर्शाती है, वास्तविकता को दिखाती है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हर एक समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जाति व्यवस्था जो है, क्योंकि बाबा साहेब ने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मेरी जाति के लिए ही काम करूँगा बिल्कुल। और ना फूले साहब ने कभी ये सोचा था कि मैं मेरी जाति की लड़कियों को ही लेकिन पढ़ाऊँगा। उनकी छवि बना दी गई है देश में कि ये तो केवल दलितों के नेता थे। देखिए, कोई कुछ भी माने, हुँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से। हुँ, ये कभी नहीं हो पाता है और ना कभी होगा, हुँ, क्योंकि आज बिना बाबा साहेब को पढ़े, बिना महात्मा गांधी जी को पढ़े, एक व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं पा सकता। हुँ, इस बात को आप भी अच्छे से मानते होंगे। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना ही बताना चाहूँगा कि बाबा साहेब का जो फुले साहब का, इनका बहुत बड़ा योगदान हुआ है और इन्होंने जो जीवन संघर्ष में काटा हुँ, और हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी, तो इनका जो बलिदान है, वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे हुँ, और उनके सपनों का जो भारत बनाने की जो काम होना चाहिए, उस पे हम लगातार काम करेंगे और अंधविश्वास पाखंड को भी हम हटा करके, साइड में हटा करके और हम शिक्षा की अलख जलाएँगे, शिक्षा की ज्योति जलाएँगे। हालाँकि वो एक अलग बात है कि आज देश में माहौल अलग है, परिस्थिति अलग है, क्योंकि ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने शिक्षा पे भी 18% जीएसटी लेने का काम हुँ, किया है। तो आप कैसे फिर एक देश को शिक्षित बनाएँगे? अगर आप शिक्षा पे जीएसटी लेने का काम कर रहे हैं, शिक्षा को आप महँगी करने का काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए जो पेंसिल पहले आपको ₹1 मिलती थी, वो आज आपको ₹5 में मिल रही है। हुँ, तो शिक्षा पे जो ये वार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय वार था। जीएसटी लगाना भी एक बहुत बेकार जो माहौल क्रिएट किया है, जीएसटी लगा करके शिक्षा व्यवस्था को दबाना चाहते हैं। गरीब मध्यम वर्ग के लोग या पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा से वंचित रखने का काम ये सरकार कर रही है। हुँ, तो इनके खिलाफ हमें लगातार लड़नी पड़ेगी और हमारा संघर्ष जारी रखना पड़ेगा हमें। हुँ। जब इस तरीके से समाज में कोई विद्रोह का कार्य करता है, हमने देखा कि ज्योतिबा फूले, उनको घर से निकाल दिया गया। तो आपके सामने भी मतलब ऐसी स्थिति तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं मतलब ऐसी परिस्थिति का कभी सामना करना पड़ा हो? जी, देखो, कई बार घर में अनबन हो जाती है इन चीज़ों को लेकर के, वो क्योंकि उसकी गलती भी नहीं है क्योंकि वो उसी परिवेश में रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी बार अनबन हो जाती है ऐसी चीज़ों को लेकर के हुँ, घर में, परिवार में। लेकिन हम युवा पीढ़ी हम समझते हैं कि उन लोगों को इतना शायद शिक्षा का अभाव रहा है हुँ, और उन लोगों की गलती नहीं है। हुँ, हमारे पास तो आज विज्ञान की देन है। हुँ, हम 99% चीज़ें जितने भी काम में लेते हैं हुँ, दिनचर्या में, वो विज्ञान की देन है। हुँ, सब कुछ विज्ञान की देन है आज के हुँ, टाइम पे। तो जो आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, हमारे पास ये सारे जैसे गूगल भी है या हुँ। फिर एआई का ज़माना है आज के टाइम पे, तो हमसे सच्चाई छुप नहीं सकती। यहाँ ल तक कि बाबा लोग भी अपना प्रसारण जो है विज्ञान के माध्यम से टीवीओ पे करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और स्वयं ये ज्ञान देते हैं कि मतलब भगवान से उनके तार जुड़े हुए हैं। जी, देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आज लोग बाग धर्म की पोस्टें डालते हैं, हुँ, वो भी विज्ञान के दिए हुए फ़ोन से। हुँ, तो ये चीज़ें में ट्रुथ तो यही है कि विज्ञान है, वो ही सत्य है। हुँ, और मैं अगर ईश्वर आपको मानना है तो प्रकृति ही ईश्वर है। हुँ, इस प्रकृति की हम अगर रक्षा कर लेंगे तो हम ईश्वर की रक्षा कर लेंगे। हुँ, मेरा तो यही मानना है। तो मैं तो सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, अनबन होती है, हुँ, लेकिन एक टाइम पे चीज़ें समझ आ जाती है। मेरी भी फ़ैमिली में मेरे से भी कई बारी ऐसी वार्तालाप हो जाती थी। हुँ, लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे मैं उनको उदाहरण देकर समझाता हूँ, हुँ, जैसे-जैसे उनको सच्चाई बताता हूँ, तो वो चीज़ें समझ आती है। हुँ, तो कहीं न कहीं कठिनाई तो आएगी, हुँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बोलता अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ हूँ, लेकिन लोग मुझे भगवान के खिलाफ मान लेते हैं। हुँ, तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना आती है, लेकिन ये संघर्ष अगर हमने चुना है, हुँ, तो हम इसको पूरा करके निभाएँगे, चाहे हमारे सामने कैसी ही हुँ, परिस्थितियाँ आएँ। अगर घर भी हमें छोड़ना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, हुँ, तो भी शायद हम एक बार के लिए उसके लिए तैयार हो जाएँगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हुँ। एक सवाल मेरा है कि जब कोई आदमी इस तरीके के मतलब विद्रोही विचार रखता है, समाज में कुछ बदलने की चाह रखता है,
तो आपके जीवन में जो है वो कौन आइडियल हैं, कौन महापुरुष हैं, जिनकी वजह से आप इस तरीके से विचार रख पा रहे हैं, इस तरीके से आप बन रहे हैं? देखिए, आइडियल की बात करूँ तो वैसे तो 7,32,000 लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में हुँ, अपना बलिदान दिया है, वो सभी हमारे आइडियल हैं। हुँ, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं कि हमारे अगर आइडियल कौन है, तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि माँ-बाप से ज़्यादा कोई भी आइडियल नहीं हुँ, होता है। माँ-बाप जो हमें सिखा देते हैं, वो हमें कोई भी नहीं सिखा हुँ, सकता। क्योंकि वो जो परिश्रम करते हैं, वो जो मेहनत करते हैं, वो हमारे प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने होती है। हुँ, इसलिए उनसे ज़्यादा तो हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता, उनसे ज़्यादा हमें मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता। हुँ, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो फूले साहब हो गए, डॉक्टर अंबेडकर साहब हो गए, हुँ, भगत सिंह हो गए, हुँ, तो ऐसे बहुत बड़े महापुरुष थे, महात्मा गांधी जी हो गए, हुँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, हुँ, और भी ऐसे बहुत पेरियार जी हो गए, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं। उसकी बदौलत आज हम इस खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं, हम हमारे विचार जनता के सामने रख पा रहे हैं। ये सब उन्हीं की तो देन है। हुँ, तो वो सब हमारे आदर्श है, हम सब उनका मान सम्मान करते हैं। और देखिए ये चीज़ें जब तक उनका हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहाँ के लोग तो क्या पूजा पाठ में लगे रहते हैं। हुँ, जबकि अगर आपको भगवान को मानना भी है, तो भगवान तो कभी नहीं कहते हमारी पूजा पाठ करिए, हुँ, भगवान तो यही कहते हैं हमारी पालना करिए। हुँ, तो लेकिन यहाँ के लोग उल्टा करते हैं, और हुँ, करवाते कौन है? ये जो साधु संत पंडित पुरोहित लोग हैं, ये सब उल्टा करवा रहे हैं हुँ, यहाँ पे। तो इन चीज़ों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, सजग होना चाहिए। और इन हम हमारे देखा अनुयायी बाबा साहेब हैं, हुँ, हमारे अनुयायी भगत सिंह जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, या फूले साहब हैं। तो ये हम सबके ये अनुयायी हैं, जो हमें मोटिवेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं। हुँ। अंत में आप कुछ 2 लाइनों के साथ कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी मोटिवेशन? जी, देखिए, मैं तो सिर्फ़ मेरे जितने भी समाज क्षेत्रवासी हैं, और ख़ासकर युवा पीढ़ी है, उसको मैं सिर्फ़ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि योर नॉलेज योर फ्यूचर। हुँ, आपका ज्ञान ही आपका भविष्य है। हुँ, 2 चीज़ें होती है, एक तो धन होता है और एक ज्ञान होता है। हुँ, देखिए, धन की बात ये है कि धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है, हुँ, लेकिन ज्ञान हमारी रक्षा करता है। हुँ, इसलिए आप इसमें अंतर स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि धन और ज्ञान में से क्या बड़ा होता है। हुँ, लेकिन आज के टाइम पे हर एक युवा के दिल में सिर्फ एक ही माइंडसेट कर दिया जाता है कि आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं। हुँ, जी, बिल्कुल, पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, हुँ, अगर हुँ, अपना जीवन व्यापन करना है, तो पैसा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हुँ, मैं मानता हूँ। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो धन और एक ज्ञान। हुँ, तो धन को तो आपको धन की रक्षा करनी पड़ेगी, हुँ, लेकिन अगर आपने ज्ञान हासिल कर लिया, हुँ, तो ज्ञान के माध्यम से आप धन भी कमा सकते हैं, और उस धन का सदुपयोग भी कर सकते हैं। हुँ, सही बात। तो इसलिए, और ज्ञान हमारी भी रक्षा करता है, हुँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि धन और ज्ञान में से कभी भी आपको ज़्यादा महत्वता देनी पड़े, तो हुँ, आप ज्ञान को दीजिएगा। हुँ। ये थे हमारे बीच में सोशल वर्कर जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं और गाँव भांकरी के ये हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेमोक्रेसी अपडेट। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं सुनील कुमार कोलिल्या। शुक्रिया।